हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 6 टू 10th। क्लास 6 टू 10th में आप सबका स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पर ये हमारी दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो थी वो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है आवर पास्ट हमारे अतीत, उसके चैप्टर नंबर 1 पे थी। उस लेक्चर में हमने हमारा जो पहला अध्याय है, पहला हमारा पार्ट है, पहला चैप्टर है, हमने उसको पढ़ा था और उसकी समरी देखी थी और जो कठिन शब्द थे उनको देखा था। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ और वीडियो में क्या क्या कंटेंट है, आपको क्या क्या जानने को मिलेगा वो बता देता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम चैनल के बारे में जानते हैं। द चैनल इज फॉर क्लास 6 टू 10th स्पेसिफिकली। तो ये जो हमारा चैनल है क्लास 6 टू 10th, आपने नाम भी पढ़ा होगा। तो ये जो चैनल हो स्पेसिफिकली क्लास 6ठी से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स। तो जरूरी नहीं 6ठी से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चे ही इन वीडियो को देखें। हालांकि स्पेसिफिकली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो क्लास 6ठी से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चों को नज़र में रख के ही बनाऊंगा। उनकी जो प्रायोरिटी हैं, उनकी जो स्टडीज़ है उनको देख के बनाऊंगा। लेकिन और भी बच्चे हैं जो अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो हमारी बुक हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और हमारी मोस्टली मुझे लगता है कि हमारी जो मोस्टली वीडियोज़ होंगी इस यूट्यूब चैनल पे वो एनसीईआरटी ही होंगी। तो कोई भी बच्चा आ सकता है, उनको पढ़ सकता है और यहाँ से ज्ञान ले सकता है। ऑल सब्जेक्ट्स आर टू बी कवर्ड। तो इसमें ये नहीं है कि हम खाली सोशल साइंस या फिर मैथ या फिर साइंस करेंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं क्लास 6ठी से लेकर के 10वीं क्लास तक के, हम उनको सबको कवर करेंगे। चाहे वो हमारा मैथ्स हो, चाहे वो हमारी साइंस हो, विज्ञान हो, चाहे हमारी सोशल साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सबको कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक। क्लास 6th की, 7th की, 8th, 9th, 10th, ठीक है, ये सभी क्लासेस की सभी बुक्स को हम कवर करेंगे। ए होलिस्टिक अप्रोच टू आवर स्टडीज़। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो आपका ये टाइम है क्लास 6 लेकर 10th तक, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, आपकी 6th क्लास 7th क्लास में चाहता हूँ कि आपकी होलिस्टिक अप्रोच हो, होलिस्टिक ग्रोथ हो स्टडीज़ के प्रति। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है लाइफ में। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको न सिर्फ किताबी मतलब किताबों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, बल्कि और भी तरह तरह की वीडियोस बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी आपकी स्टडीज़ में। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, थोड़ा ओपन करके चलेंगे चीज़ों को। योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज प्रायोरिटी। तो आपकी जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ये नहीं कि मैं आ रहा हूँ और मुझे सिर्फ वीडियोस बनानी है, नहीं। आप लोग उसे कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप मतलब आप में हेल्पफुल हो रही हैं, वो चीज़ें मैटर करेगा। सिर्फ मेरा बोलना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो आपकी लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्टडीज़, वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितना भी कंटेंट होगा इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले टाइम में, चाहे मैं कोई भी बुक बनाऊं, कोई भी वीडियो बनाऊं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी टोटली। कि 1 रुपया भी किसी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एजुकेशन, एटलीस्ट आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। और मुझे मेरा ये मानना है कि सिर्फ एजुकेशन ही है जो आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ाने के लिए काम आएगा। ठीक है जी, ये था चैनल के बारे में। देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज हैं सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर, सो एमसीक्यूज आर सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर। तो जो हमने पहला जो चैप्टर किया था, मैंने उस चैप्टर में से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, उस चैप्टर को फिर से मैंने एक बार देखा और मैंने कुछ एमसीक्यू सिलेक्ट किए हैं ताकि विल बी हेल्पफुल इन एग्जाम्स एंड टू रिवाइज होल चैप्टर। तो ये आपको आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगी और ये एमसीक्यूज, और आपको रिवाइज करवाएंगे चैप्टर जो आपने पढ़ा था। आप एकदम से रिकैप कर पाएंगे, उस चैप्टर को फिर से दोहरा पाएंगे जब आप ये एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज किया। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है और पास्ट हमारे अतीत का, उसका मैंने क्या क्या जो पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है ताकि आप लोग भी एक्सरसाइज को कर सकें, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में डाल रखी है अंत में। तो जो पहला एमसीक्यू है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो जो हमारा चैप्टर था उसका क्या नाम है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेयर
why, which and what. Our second option is which, who, where and what. Our third option is what, where, how and when. And the fourth option is who, where, which and why. तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको जरूर इसका आंसर आता होगा। आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है, तो आप जरूर सोचिए कि चैप्टर का क्या नाम था, क्योंकि ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। ओके, तो आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर इज 3 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो अगर आपका आंसर ठीक है तो कांग्रेस, अगर आपका आंसर ठीक नहीं है तो जाके आप चैप्टर को फिर से पढ़िए, क्योंकि ये तो बड़ा बेसिक सा आंसर था। इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आया है, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। तो हम हमारे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। द फर्स्ट वन ऑप्शन इज देयर बैंक बैलेंस, क्या हम उनके पैसों के बारे में जान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, व्हाट दे एट, क्लोथ्स दे वियर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे, क्या हम ये जान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज देयर फैमिली बैकग्राउंड, क्या हम उनके फैमिली के बारे में जान सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट देयर कार्स एंड बंगलो, क्या हम उनके कार और बंगलों के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो जरूर इसका उत्तर आपको पता होगा, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो 10 सेकंड फिर से आपको दी जाती हैं। ओके, सो द आंसर इज व्हाट दे एट, क्लोथ्स दे वियर, हाउसेज इन विच दे लिव्ड। तो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे, ये उसका आंसर है। ठीक है जी। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, वेयर डिड पीपल लिव। तो लोग कहाँ पे रहते थे, या फिर सबसे पहले लोग कहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया या फिर पसंद करते थे। ऑन माउंटेन्स, क्या वो पर्वतों पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते थे। इन डेजर्ट्स, क्या वो रेगिस्तान में रहते थे। या फिर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के तट पे रहते थे। या फिर ऑन प्लेट्यूज, प्लेट्यूज पे रहते थे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये जरूर जानते होंगे आप इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, तो नदी के तट पे सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया और वहीं पे वे रहते थे। हाउ मेनी ईयर्स अगो द फर्स्ट क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड barley वर ग्रोन। तो सबसे पहले और कितने साल पहले क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड barley वर ग्रोन, कितने साल पहले उगते थे। याद कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 5000 साल पहले, सेकंड ऑप्शन इज 1000 साल पहले, थर्ड ऑप्शन इज 500 साल पहले और फोर्थ ऑप्शन इज 8000 साल पहले। ठीक है, 10 सेकंड दिया जाते हैं आपको, आंसर ढूंढिए इनमें से। आंसर इज 8000 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। तो अगर आपका आंसर ये सही है तो कांग्रेस, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अब मगर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आप चैप्टर को फिर से पढ़िए और जाके देखिए कि क्वेश्चन कहाँ पे है। आप मेरी वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द रिवर इंडस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो हमारे प्यारे भारत के नक्शे पे जो रिवर इंडस है वो कहाँ पे है। इन द वेस्ट, क्या वो वेस्ट में है। इन द नॉर्थ साउथ, क्या वो साउथ में है। इन द नॉर्थ ईस्ट, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में है। या फिर इन द ईस्ट, क्या वो ईस्ट में है। तो इस रिवर इंडस का बहुत बार जिक्र किया है मैंने, वीडियो में बहुत बार जिक्र किया था और मैंने बताया था कि ये रिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्जाम्स में भी, आप अगर कॉमन एग्जाम हो आपका कोई, तो इस रिवर पे क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही। ठीक है, तो इन द नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज गारो हिल्स आर सिचुएटेड। तो जो गारो हिल्स हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। इन द साउथ ईस्ट, क्या वो साउथ ईस्ट में है। सेकंड ऑप्शन साउथ वेस्ट, क्या वो साउथ वेस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में है। या फिर नॉर्थ वेस्ट, क्या वो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, सोचिए, आंसर का पता लगाइए। आपको फिर से 5 सेकंड दी जाती हैं। ओके, सो द आंसर इज इन द नॉर्थ ईस्ट, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगर आपका आंसर सही है तो कांग्रेस। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरी गंगा। तो जो हमारी नदी गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है। ये हमने जिक्र किया था और मैंने बताया था कि ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो स्वयं दूसरी नदी में जाके मिलती है। ठीक है, जो अपना पानी कह सकते हैं, जो कोई छोटी नदियां होती हैं वो एक बड़ी नदी में जो मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। टू ट्रिब्यूट, कुछ देना। ठीक है, तो आप बताइए जो गंगा है नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी
का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 तापी, ऑप्शन नंबर 2 महानदी, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सन। तो इसका भी मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में, तो आंसर ढूंढिए इसका। ठीक है जी, 5 सेकंड फिर से दी जाती हैं आपको। ओके, सो द आंसर सन। ठीक है, अगर आपका आंसर ठीक है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप फिर से। हाउ मेनी ईयर्स अगो द फर्स्ट सिटीज वर फ्लरिश्ड, कितने साल पहले जो पहली सिटीज थी वो फ्लरिश हुई, मतलब वो उन्होंने बनी थी वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2000 साल पहले, सेकंड ऑप्शन इज 4000 साल पहले, थर्ड ऑप्शन इज 4700 साल पहले, या फिर फोर्थ ऑप्शन 1000 साल पहले। ठीक है, याद कीजिए जो हमारी पहली सिटीज थी, शहर थे, वो कितने साल पहले बने थे पास्ट में, इसका भी जिक्र हुआ है चैप्टर में। 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले। ठीक, क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द वर्ड इंडिया कम्स, जो हमारा वर्ड, जो हमारी भारत देश का जो नाम है इंडिया है, वो कहाँ से आया है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियंस, क्या वो इंडियन से आया है? इंडिका, क्या वो इंडिका से आया है? या फिर थर्ड इंडस, या फिर फोर्थ नन ऑफ द अबव। ठीक है, एक बहुत ही फेमस, मैंने आप अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, वो वहीं से आया है और बहुत ही फेमस वो चीज है। ठीक है, याद कीजिए। ओके, रिवर इंडस, तो ये जो हमारा वर्ड है इंडिया, ये रिवर इंडस से आया है। ठीक है, ये चैप्टर में मैंने बहुत 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 बार जिक्र किया था कि ये रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कई चीजें इससे लिंक भी हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत, जो इंडिया जो शब्द है, वो भी इंडस से आया है। सॉरी, भारत नहीं, इंडिया, खाली इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स अगो ऋग्वेदा वॉज कंपोज, तो कितने साल पहले ऋग्वेदा बनाई गई थी या फिर लिखी गई थी? याद कीजिए, 1000 साल पहले, सेकंड ऑप्शन 2000 साल पहले, थर्ड ऑप्शन 3000 साल पहले, या फिर फोर्थ ऑप्शन 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले। ठीक है जी, याद कीजिए, इसका भी जिक्र हुआ था वीडियो में भी, आपके पाठ में भी इसका जिक्र हुआ है, अध्याय में भी इसका जिक्र हुआ है। तो वही 5 सेकंड दी जाती हैं आपको। ओके, सो द 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले ऋग्वेदा कंपोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बीसी, बीसी जो वर्ड था, जो शब्द था, उससे आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बीसी, बीसी का क्या मतलब होता है? सो द ऑप्शन फर्स्ट इज बिफोर कॉमन, बिफोर कोल्ड, बिफोर क्लास, या फिर बिफोर क्रिस्ट। याद कीजिए, और बहुत ही कॉमन इसका मान ले आप कह सकते हैं आंसर है इसका। ओके, 5 सेकंड दी जाती है आपको। आई रिपीट, बिफोर कॉमन, बिफोर कोल्ड, बिफोर क्लास, या फिर बिफोर क्रिस्ट, बीसी का क्या मतलब है? ओके जी, इज बिफोर क्रिस्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, सो ये हमारे एमसीक्यूज थे। आई होप कि इससे आपको कोई हेल्प मिली होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले ये दिए हैं मैच द फॉलोइंग, तो जो सही आंसर है उसको सही आंसर के साथ हमें मैच करना है, और ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं आपके लोगों के लिए। तो नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, तो जो नर्मदा वैली थी सबसे पहले वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो काम होता हंटिंग और गैदरिंग का था। मगध जो था वो द फर्स्ट बिग किंगडम था, तो बड़ा साम्राज्य था सब पहला। गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले खेती बाड़ी गारो हिल्स वहाँ पे थी। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द फर्स्ट सिटीज, तो फर्स्ट सिटीज जो थी वो फ्लरिश हुई थी कहाँ पे? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स को, तो 2500 साल पहले गंगा वैली पे वहाँ पे मतलब सिटीज फ्लरिश हुई थी। ठीक है जी, ये मैच द फॉलोइंग से आप भी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अगर आपके पास बुक है तो वो बुक ओपन कर लीजिए। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो दे रखा है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो कोई एक मेजर, बड़ा, आप कह सकते हैं डिफरेंस क्या है मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में। तो आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन आई फाइंड, मुझे ये लगा ये आंसर होगा इसका। तो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन इज दैट मनुस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन द लीव्स एंड इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द हार्ड सर्फेसेस। तो जो हमारी हमने चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगा वो यही था कि मनुस्क्रिप्ट जो थी वो पत्तों पे लिखी जाती थी, सॉफ्ट सरफेसेस पे लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शन थी वो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी। लिखी तो दोनों चीजें जाती थी, लेकिन जो मेजर डिफरेंस था वो यही था कि जो
मनुस्क्रिप्ट्स थी वो लीव्स पे लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखी जाती थी, और इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी। इसीलिए मनुस्क्रिप्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती थी, क्योंकि आप जानते हैं पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक चलेंगे, वो आप कह सकते हैं लकड़ियों पे लिखी जाती थी। लेकिन इंस्क्रिप्शंस ज़्यादा समय तक सस्टेन रही, ज़्यादा समय तक हमें मिल पाई, इसलिए क्योंकि वो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी। हालांकि उनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता था एज कम्पेयर टू मनुस्क्रिप्ट्स के कंपेयर में। ठीक है जी, हमारा पहला प्रश्न हो गया है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर्स टू रशीदाज क्वेश्चंस, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। तो आपने देखा होगा जब हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है तो वहां पे एक लड़की थी रशीदा, सबसे पहली उसी का क्वेश्चन था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए आप क्या आंसर दे सकते हैं, रशीदा का क्या क्वेश्चन था। तो पहले उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका क्या प्रश्न क्या था उसका। हर क्वेश्चन वॉज हाउ कैन वी फाइंड आउट और पास्ट 100 ईयर्स अगो। तो उसके मन में वो एक, याद कीजिए आप, उसके वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी। तो उसके मन में एक क्वेश्चन राइज हुआ, एक सवाल उठा, आप भी सवाल कीजिएगा जरूर। तो उसको लगा कि 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सो वी कैन डू दिस बाय रीडिंग द राइटिंग्स ऑफ ओल्ड टाइम लाइक मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन एंड अदर राइटिंग्स लाइक ऋग्वेदा। तो हम 100 साल पहले कैसे जान सकते हैं, 100 साल पहले हम जान सकते हैं बाई रीडिंग मनुस्क्रिप्ट्स, इंक्रिप्शंस एंड अदर राइटिंग्स लाइक ऋग्वेदा। तो हम ये सब पढ़ के हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सेकंड, वी कैन टेक हेल्प ऑफ फाइंडिंग्स लाइक स्टोन्स, कॉइन्स एंड पोट्री। तो हमें भी जो कोई भी पुरानी चीजें मिली, जैसे कि कोई स्टोन मिल गया या फिर कोई कॉइन मिल गया या फिर कोई पोट्री मिल गई, तो उससे भी हम जान सकते हैं कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था। तो ये सब पढ़ के और ये सब चीजें देख करके, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, हम ये जान सकते हैं कि 100 साल पहले या फिर 500 साल पहले या फिर 1000 साल पहले हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में क्या क्या चीजें हुई और कैसे हुई। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में। So our next question is, make a list of all the objects that archaeologists can find out which of them are made of stone। तो हमें एक लिस्ट बनानी है उन सब ऑब्जेक्ट की, उन सब चीज़ों की जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, और वो सब किसकी बनी होनी चाहिए, पत्थर की। सो द आर्कियोलॉजिस्ट कैन फाइंड आउट मैनी थिंग्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट के बारे में कई चीज़ें जान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोन्स, coins, पोट्री एंड इंस्क्रिप्शन, लाइक हड्डियाँ और सिक्के, पोइट्री एंड इंस्क्रिप्शन। वेपन्स, इंस्क्रिप्शन एंड रिमेन्स ऑफ हाउसेज कैन बी मेड ऑफ स्टोन। लेकिन जो वेपन होते थे पुराने ज़माने में, हमारे अतीत में जो लोग भाले फेंकते थे जानवरों को मारने वगैरह के लिए, तो वो स्टोन से बनी हो सकती हैं। इंस्क्रिप्शन, जैसे हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी, तो इंस्क्रिप्शंस भी कह सकते हैं हम पत्थरों से बनी हुई होती थी। और रिमेन्स ऑफ हाउसेज, तो हाउसेज जो बने थे उस टाइम पे, उसके रिमेन्स, जो बची कुछ चीजें हैं, वो भी पत्थर से बनी हुई होती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू थिंक मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो आप कैसे कह सकते हैं कि, और क्यों उस समय पे जो औरतें होती थी या फिर आदमी होते थे, वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे। तो इसका आंसर है, द कॉमन मैन वर डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स सेम एज एवरीवन डूइंग, सो दे डोंट फाउंड इट इम्पोर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस। तो हम कह सकते थे कि जो कॉमन, जो इंसान होता था उस समय पे, वो भी वही चीजें कर रहा था जो समाज के और लोग कर रहे होते थे। उनसे हटके वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करता था जिसे वो ये चाहे कि आने वाली जनरेशन उनको पढ़े। तो क्योंकि सभी एक जैसा काम करते थे, तो उन्होंने कोई भी नई चीज करने की कोशिश भी नहीं की, ना ही उनको लिखने की कोशिश की। नॉट दे वर हैविंग दोज रिसोर्सेज एंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स। ना ही उनके पास उस समय पे वो रिसोर्सेज होते थे, ना इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो रिकॉर्ड रखे अपनी चीज़ों को। रिसोर्सेज भी नहीं होता था, इतना वक्त भी नहीं होता था उनके पास, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो वक्त था वो, आप कह सकते हैं कि आजीविका, 2 वक्त की रोटी कमाने के में ही उनका वक्त जाता था। So the next question is, describes 2 ways in which you think that the lives of kings was different from farmers। तो ऐसी दो रास्ते बताइए, ऐसी दो चीजें बताइए जिससे हम कह सकते हैं कि एक राजा और एक फार्मर, एक किसान की जिंदगी में क्या क्या फर्क थे, उनके क्या क्या डिफरेंसेस थे। सो द फार्मर इज ए कॉमन मैन डूइंग फार्मिंग। तो हम कह सकते हैं कि एक किसान है, वो कॉमन इंसान है, वो फार्मिंग करता है। वेयर एज द किंग इज वेरी पॉपुलर एंड रूल्स ए कंट्री और एरिया। और कह सकते हैं कि एक राजा है, वो एक देश पे राज करता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
ए फार्मर डज नॉट हैव मच मनी, एक किसान के पास इतना पैसा नहीं होता। वेयर एज किंग हैव ए लॉट ऑफ मनी, और एक राजा के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। ए किंग फाइट्स वार्स, जो एक राजा होता है वो वार फाइट करता है, युद्ध लड़ता है। वेयर एज फार्मर्स डोंट, तो फार्मर वार नहीं लड़ता। तो मैं ये दो नहीं, मैंने तीन डिफरेंसेस बताए हैं आपको, तो आप कोई भी दो डिफरेंसेस लिख सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर, तो चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है। तो ये थी हमारी वीडियो। तो अंत में बस यही कहूँगा कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, या फिर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आई हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कमी रह गई तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मुझे लगेगा हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तभी मैं ये जान पाऊंगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ जिस वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तभी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा सबसे ज़्यादा। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।